आज गुरुजी ने वाणी में कहा कि दिल में छुपकर बैठे तेरे भगवान, पहचान सके तो पहचान। उससे पहले हम मंदिरों में भगवान को ढूंढते थे, पर गुरु ने आकर लखाया मुझ में मेरा राम। गुरु जी ने बहुत प्यारी बात बोली कि हमें ज्ञानी मुख वाला नहीं बनना जो रटता है पर लाइफ में अप्लाई नहीं करता। हमें शांतचित योगी बनना है जो हर बात में थैंक्स करता है, परमात्मा के किए में राजी रहता है, क्योंकि उसी ने ही अपने व्यवहार को अपने परमार्थ में कन्वर्ट किया है, वो गुरु से जुड़ा है। और हमें ये भी बताया कि हम बर्थ से ही शांतचित योगी हैं, लेकिन मैं मेरे के चक्कर में हम सब भूल गए थे। फिर आप आए लाइफ में, आपने हमें बहुत प्यार से अट्रैक्ट किया, हमें बहुत इंस्पायर किया दिव्य दृष्टि देकर, और बता दिया कि और साथ तेरे कितने ना काम भज साध संगत से केवल नाम। और ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैं पूरी खत्म कर दी। आज विश्व रूप दर्शन योग जो चल रहा है उससे ये समझ आ रहा है कि अच्छा बुरा गंदा मंदा जो है सब मेरा अपना आप है, मेरे कर्मों से लौट के आ रहा है। आपने अपने से मोहब्बत करनी सिखा दी है, कृष्ण की मैं हमें बता दी है, अपनी मैं से हटा के। और हम कह सकते हैं हमें जब से मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। आपने बनाई है दुनिया खूबसूरत। थैंक यू। खूबसूरत है। भगवान जी, मतलब गुरु भगवान ने शुक्राने बोलने की बहुत महत्वता बताई है। मतलब जब से हम शुक्राने बोलने लगे, गुरु भगवान कहते एक एक मिनट में शुक्राने बोलो। तो मेरी जिंदगी में शुक्राने बोलने से इतना परिवर्तन आया कि भगवान हम कुछ बता नहीं सकते। और गुरु भगवान जो हमारे अंदर कमियां हैं वो गुरु भगवान आप ही जान सकते हो, और हम किसी को नहीं। वो कमियां निकल जाए, मेरा जानो, ध्यान से खुद जानो, अपना पल्ला नहीं हटाओ। जी दीदी, अपना पल्ला छुड़ा देते, आप जानो। भगवान जी, मेरा मन स्थिर नहीं रहता। बहुत कोशिश आप ही स्थिर, आप ही करने वाली हूँ, हम कुछ नहीं है भगवान की। शुक्राने। हरिओम जी, गुरु जी बता रहे थे आनंद नाम रखने से, शांति नाम रखने से ज्ञानी नहीं हो जाए। मतलब जो है ज्ञानी वही है बिल्कुल हर परिस्थिति में शांत रहे, कुछ भी हो जाए शांत है सब। भगवान जी, बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु जी के जो हमें दलदल से निकाल दिया। ब्रह्म ज्ञानी। क्या सुना, क्या सुना? भगवान जी सुना, ब्रह्म ज्ञानी के उठने से, बैठने से, चलने से सब पता चल जाता है कि ये भगवान है, ब्रह्म ज्ञानी है। थैंक यू। आप भी ब्रह्म ज्ञानी। हरिओम भगवान जी। वो आज बाड़ी में बता रहे थे कि बड़े चुंबक जो गुरु जी है और छोटे छोटे चुंबक जो संसार के जो अट्रैक्शन है, और जब बड़े चुंबक का अट्रैक्शन होता है तो छोटे चुंबक अपने आप साइड हो जाते हैं। और भगवान जी पीछे जो नारायण का जो रूप देख रहे हैं ना, तो उससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि जो भगवान के चतुर्भुज रूप है उसमें शंख चक्र गदा और पुष्प है, तो इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या बताते हैं? मुश्किल है, सब चित्र वित्र लगाना बंद कर दे, उन लोग के दिमाग चलने लगते हैं। हरिओम दीदी जी। दीदी अभी चल रहा था कि गुरु हमें मोह के दलदल से निकालता है, तो ये तो समझ में आता है निकालता है, लेकिन अभी भी लगता है कि बहुत फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीजें लगती है अंदर, कैसे और निकले। गलतियां पता चलने लग गई ना, दर्पण के सामने आ गए। हरि ओम भगवान जी, अच्छा लग रहा था। गुरु की बहुत बड़ी कृपा है जो हमको मोह से निकाला, और वास्तव में हम इस लायक नहीं थे, आपकी गुरु में दर पे बैठने लायक भी नहीं थे। जो भी मिला है मुझको तेरे दर से ही मिला है, हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार सुन। हरिओम भगवान जी, जैसे अभी बता रहे थे गुरु जी कि गुरु पहले प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है तब हमारा वहां से आकर्षण खत्म होता है, अपने आकर्षण में टिकाता है। और ये कैसे धीरे धीरे आपने टिकाया, जैसे कल भी आपने बताया था कि हमने क्या किसी को बुलाया है, सब अपने आप ही आए हैं। तो सच में ये लगता और ये और बढ़े, यही अब तो यही लगता कि और बढ़े, उतना बढ़ जाए कि रुक ही ना पाए। अब
2 महीने इस बार नहीं आए तो जैसे लग रहा था दूरियां लगने लगी थी। आपको देखते थे, रोज सुनते भी थे, देखते भी थे, लेकिन फिर भी अंदर में इतनी दूरियां लग रही थी कि रह ही नहीं पा रहे थे। तो ये लग रहा है ये भी ना हो, और ये आपने इतना प्यार किया है तभी हो पाया है, हमने कुछ नहीं किया है। शुक्राना है आपका, थैंक्स। आज बहुत अच्छी बात लग रही थी दीदी कि बोला गुरुजी ने कि तुमको बाहर का संसार दुखी नहीं करता, केवल भीतर में जो तुम्हारे अपने हैं उनसे संबंधित जो भी होता है वो चीज तुमको दुखी करती है। तो सब बहुत अच्छा बोल रहे थे कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों में जो भी आ रहे हैं तुम्हारे अंदर ख्याल चल रहे हैं, बोले वो चीज तुम्हें परेशान करती है। तो ऐसा लग रहा था कि चारों में डिफरेंस क्या है, जबकि चारों में ही लगता है कि एक भिन्नता है। पर और क्लियर करें, जैसे मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इतना रोज चलता है अभी तक डिफरेंस नहीं पता। हरिओम दीदी। दीदी आप कई बार कहती हैं कि गुरुओं को शिष्य नहीं मिले, और मिले तो 1.5 मिले, तो आधे का तो नहीं पता, लेकिन पूरा बनने के लिए जो संकल्प और जो पुरुषार्थ है उसके लिए कमर कस रखी है, और उसमें कोई कोताही आने नहीं देंगे। धन्यवाद। अभी भी ये लाभ और मतलब हानि में लगते हैं दीदी, लाभानी में लगते हैं अभी, मतलब विचलित होते हैं। हरिओम दीदी जी। दीदी जी, हमारे अंदर बहुत विकार भरे हुए थे, आपकी वाणी सुनते सुनते हमारे विकार निकलने लगे, और कभी कभी फिर विचलित मन हो जाता है गुरुजी। लाख लाख निकल गए तो फिर चुका विचलित होते, दोनों बात करते। आज भगवत गीता के 11वें अध्याय का 52 नंबर से बोल रहे श्री भगवान बोले। कभी अर्जुन बोलते हैं, कभी कृष्ण बोलते हैं। अब रूप तुमने देखा है, और भगवान का हृदय प्रेम से बंधे थे, उन्होंने उनको विश्व रूप दिखा दिया। और विश्व रूप से जब वो क्या हुए, विचलित हो गए, भयभीत हो गए, उलझन में आए, अब क्या करने लगे, अब कहते चतुर्भुज रूप दिखाई दे। ये मनुष्य की भी जो बात चलती है वो एक जगह अपने ही बात में स्थिर नहीं है, उसको खुद ही नहीं पता कि आखिर वो चाहता क्या है। अब भीतर से खुद को जानते हैं कि आप क्या है, क्यों है, किस लिए है, आपके अंदर चाहना क्या है। ये मनुष्य की बड़ी एक अजीब विडंबना है। इसीलिए दादाजी बोलते थे स्वयं को जानो। आश्चर्य हम खुद को नहीं जान पाते हैं। अर्जुन की भी यही स्थिति है। अर्जुन का मतलब ही हम बताते हैं, अर्जुन रस्सी होती है ना, अर्जुन वो बटी रहती 3 हिस्सों में होती है, कभी इधर जाती, कभी इधर करके चलती है। तो ऐसे ही अर्जुन का मन भी है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, सारा समय डावाडोल होता है। बेचारे भगवान को भी उल्टा सीधा चला जाए। कभी कह रहे विश्व रूप दिखाइए, फिर कहते सौम्य रूप दिखाइए। अब भगवान ने अपना सौम्य रूप देख लिया तो अर्जुन तो प्रसन्न हुए, खैर स्थिरचित हुए, बोले मैं अपने स्वभाव में आया हूँ। तो उसके ऊपर भगवान क्या बोल रहे हैं कि श्री भगवान बोले मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। अब चतुर्भुज रूप दिखाया है भगवान ने, तो बोल रहे ये बहुत कठिन है। कठिन कैसे है, इसके कई अर्थ हो सकते हैं। एक तो यह अर्थ है कि दुर्लभ है क्योंकि परमात्मा जो है वो क्या है, एक हमारे यहाँ
कहावत आती है, शास्त्रों में भी आता है कि भगवान कहाँ है। कहते हैं, भगवान ने अपने लिए स्थान चुना। कौन सा स्थान चुना? हम्म? मनुष्य के मन में एक गुफा है, उसमें अपना स्थान ढूंढा है। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग। हाँ, ऐसे ही कर लिया करिए, बहुत तसल्ली आ जाएगी। कभी दुख हो तो रख लीजिए हाथ। आपको लगेगा परमात्मा आपके साथ है। ढूंढा है, वही है। वो एक दृष्टांत पहले चलता था ना कि भगवान को बुलाया मनुष्य लोगों ने, भगवान आ जाओ आ जाओ, आपको देखना चाहते हैं। और भगवान के दर्शन हुए, जब वो आए, अब तो सबके सब पीछे पड़ गए। भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, संतान दे दो। और फिर सबके सब उसको छूने लग गए, और नहीं मिल रहा है तो नाराज भी हो गए। अब बेचारे भगवान भाग गया, यहाँ से तो भागो, ये लोग तो परेशान कर रहे हैं। अब भगवान भागे जा रहे हैं, पब्लिक उसके पीछे, लोग उनके पीछे दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। जहां चले जाए वहां पहुंच जाए। मनुष्य बड़ा उठता है, कहते कहाँ ढूंढे, कहाँ बैठे, हम समझ नहीं आ रहा। आखिर भगवान ने क्या किया? कहते ये लोग तो हर जगह पहुंच जाएंगे, बड़े चतुर हैं। तो इसलिए कहते भगवान ने कहा मैं इन्हीं के बीच में छुप जाता था। भगवान बैठ गया आपके हृदय में। कहते सब जगह ढूंढ लेंगे, अपनी जगह नहीं ढूंढेंगे। तो भगवान छुपे बैठे हैं आप में। तो ये इसलिए कठिन है क्योंकि मनुष्य आत्मा को, ईश्वर को बाहर तलाशता रहता है, मंदिरों में, तीर्थों में, गुरुद्वारों में, मज़ारों में। बड़ी ऊंचाइयों पे चले जाते हैं, मानसरोवर चले गए, केदारनाथ चले गए, मिले भगवान? मिले? दुर्लभ है। बड़ी ऊंचाइयों पे भगवान को बना रखा है, कल्पना में भी बहुत ऊंचाई, कहाँ कहाँ न जाने कितने हजारों फीट की लंबाई चढ़ाई होती है, वहां वहां भगवान को बिठा रखा है। ये दुर्लभ, क्योंकि वो गुफा में बैठे हैं। ढूंढिए, कह रहे ये मेरा चतुर्भुज रूप तुमने देख, वो सुदर्श है, बहुत अच्छा है, तथा उसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, बड़े ही कठिन है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। तो देवता भी क्यों आकांक्षा करें? क्योंकि ये भगवान का दर्शन कहते हैं मनुष्य योनि में ही मिलता है। क्योंकि दर्शन फिर कैसे होता है? ये बोलते हैं आपके कर्मानुसार दर्शन है। अब हो रहा, जब आपने बहुत अच्छे कर्म किए, और मनुष्य है अच्छे कर्म करता है, और जब अच्छे कर्म करते हैं तो क्या होता है? आपको देव योनि मिलती है। देव योनि मिलेगी, भगवान नहीं मिलेगा। दान तप यज्ञ भी बोला था ना, मिलेगा, पर भगवान तो नहीं मिलेगा। देवता बन जाएंगे, स्वर्गीय सुख मिल जाएंगे। देवता लोग कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। और स्वर्ग में है बहुत, आपके आसपास बहुत अच्छा जीवन है, तो आप समझो देवताओं को दुर्लभ बोले, आप क्या देवता बने। और यदि आप खराब कर्म कर रहे हैं तो फिर पशु योनि हो गई। पशु योनि में भी भगवान को पाना मुश्किल है, बहुत कठिन, रोले दुर्लभ है। फिर क्या करें? तो फिर शास्त्रों में क्या लिखा है कि निष्काम कर्म करिए। कर्म, अच्छे कर्म भी हम क्या करते हैं? वो भी सकाम, हमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके पीछे आपके कुछ न कुछ देखिए इच्छा आकांक्षा छुपी रहती है। यज्ञ किया है ऐसे ये हो जाएगा, तप कर रहे हैं ये हो जाएगा, व्रत करते हैं ये हो जाएगा, अब करवा चौथ का व्रत रखेंगे, पति जीवित रहे, सुहागन रहे। फिर दूसरा पता नहीं अष्टवाला आता है, उसमें पुत्र के लिए करते हैं, पुत्र अच्छा हो। आपके सारे जितने भी व्रत हैं उनके पीछे आकांक्षाएं हैं, तो निष्काम नहीं होते।
आपका यज्ञ तप जो भी कर्म है, अच्छे कर्म भी यदि आकांक्षा के वशीभूत होकर करते हैं तो अच्छे हैं, ठीक है, स्वर्ग के सुख मिल जाएगा। इसके लिए दुर्लभ क्यों है? निष्कामता बहुत मुश्किल है। निष्कामता नहीं आती मनुष्य के अंदर। हर समय सकामी कर्मों में आप लगे पड़े हैं। सुबह से लेकर रात तक आपका जीवन में जो भी कर्म हो रहे हैं, कभी आपने खोजा तलाशा आपके क्या है कर्म? फिर बोलते हैं, हमसे बोलते हैं हम लोग निष्काम कर्म करने जा रहे हैं। हम निष्काम पे जाते हैं। निष्काम से क्या समझते हैं? आजकल हम लोग के सत्संग में तो ये बहुत ज्यादा चर्चा। निष्काम जाके सत्संग सुना दिया, पाठ वाणी सुना दी, भजन सुना दिया, किसी के पास गए, हम निष्काम कर्म करके आए हैं। गीता भगवान ने एक बार बहुत तेजी से डांटा, निष्काम कर्म करने गए। बोले ऐसा आप बोल रहे कि निष्काम है, पर वहां पे अभी तो आपको मान मिला, आदर मिला, नाश्ता पानी मिला, मिला कि नहीं मिला? पर वही सोचो, आप बोलेंगे बड़ा अच्छा लगा। दो बातें बोली, पर दो बातें अच्छे हैं। यदि आप कह रहे हैं कि मुझे वहां जाके अच्छा लगा, वो बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा, बोले अच्छा ऐसे ही लगा जैसे आप पिक्चर देखने जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगा, उसमें भी तो आपका सुख हुआ, सकाम हो गया, आपको सुख मिल रहा, सकाम हो गया। हम बोलते हैं निष्काम, निष्काम नहीं है। सत्संग सुना लिया, ज्ञान सुना दिया, हम बहुत सुखी कि नहीं तो करेंगे क्या? आजकल तो सब खाली बैठे, भजन कीर्तन करते। और दूसरा और सकाम ज्यादा होता है, यदि सपोज जा रहे हैं, वहां आपका नाम हो रहा है, यश हो रहा है, कीर्ति मिल रही है, वाह 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 वाह, क्या दूसरा जो ज्यादा सकाम हो गया, दुनिया से भी ज्यादा निष्काम काम। हम निष्काम कर्म करने जा रहे हैं। आप लोगों के कर्म कैसे हैं सोचिए। गीता भगवान ने बोला अगर वो गालियां देंगे जहां आप सत्संग सुनाने जाए, क्यों आई है, किस लिए आई है, मेरा सर खाने आ गई, आप जाओगे? पूछिए अपने आप से, भागेगा मन? 4 दिन सत्संग सुनने के बाद साहब सुनाने बैठ जाते, बहुत अच्छी बुद्धि है, बहुत अच्छी वाणी में सहजता है, सुना दिया, वाक्पटुता बहुत है, बहुत अट्रैक्ट हो गए, बहुत लोग आ गए, वाई वाई हो गई। आपकी निष्कामता कहाँ है कि अपने साथ सच्चे? और ये हमें लगेगा हम तो बहुत है, हमें तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, देव दुर्लभ नहीं, अच्छे कर्म हुए, चलो सुखी हो गए, तो सुना क्या है, सुखी तो है, नाम यश हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है, दर्शन नहीं होंगे, आप प्रसन्न होंगे जरूर, स्वर्गीय सुख का आनंद देगा, बहुत इज्जत मिल रही है, मान मिल रही है, पैर दबाए जाएंगे, आपका पर्स भी लेके चल देंगे, बहुत खुश, बाहर उठा ले जाएंगे, बहुत सेवा हो गई। नहीं, भीतर हमारे उसके साथ एकाकार स्थिति होना, दर्शन निष्कामता से, और मनुष्य योनि में ही हमारे अंदर निष्कामता आती है। आपके हर कर्म के नहीं तो छोड़ा सा ही होता है, आप कुछ भी करिए, एक मन का मनुष्य का स्वभाव है, जरा सा भी कुछ करेगा, चलिए हम पैसा नहीं ले रहे हैं, धन नहीं ले रहे, थैंक यू तो बोले, थैंक यू ही नहीं बोला, निष्कामता कहाँ है? श्याम डैडी बहुत हंसते थे ना, कहते थे एक बच्ची वाले माँ ने बोला जाओ श्याम डैडी को, जब पानी लेके आओ, जो पानी लेकर ग्लास लेके आई, छोटी सी बच्ची थी, वो सिखाते हैं माँ बाप बच्चों को कि सेवा करो, और उन्होंने ला करके ग्लास पानी का दिया, उन्होंने पिया, वापस कर दिया, बोले वो खड़ी है सामने, बच्ची जा ही नहीं रही थी, बोला बेटा मैंने पी लिया, तब भी खड़ी थी, बोला क्या है, बोला आपने पानी पिया, आपने थैंक यू तो बोला ही नहीं मुझे, कहते सॉरी सॉरी थैंक यू। निष्कामता, आप कुछ भी जरा सा पानी के ग्लास के बाद भी आपको धन्यवाद की आकांक्षा है, मतलब क्या है, कोई मुझे पूछे, मुझे ध्यान दे, यदि धन्यवाद की भी आकांक्षा है, उसके ऊपर तो हंसी आई कि थैंक यू मांग रही, आपके अंदर ये सूक्ष्म में पड़ी रहती है, आपको मालूम नहीं पड़ता है। देव तुल्य हो गए पर परमात्मिक दर्शन नहीं होंगे। निष्कामता से
मिलते, इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ है। कौन से कर्म से परमात्मा मिलेगा? ईश्वर के भाव से मिलता है। हमारे भीतर निष्कामता हो, जीवन मेरा जल जाए तो जिए दिल जमाने के लिए। और बोले भीतर जाने के लिए आपको क्या हो रहा है? आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। आध्यात्मिक भीतर चले जाए, संसार से हमारी विरक्ति हो जाए, तभी आप अपने में आ पाएंगे, स्वयं में आना। तो इसके लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। बोल रहे संसार के आकर्षण आपको आकर्षित करते, छोटे आकर्षण गुरु जी बोल रहे हैं आकर्षित करते हैं। पहले एक हो जाता है कि भगवान का है, भगवान का आकर्षण रखते हैं। हमारा गुरु का आकर्षण में संसार के आकर्षण बन जाते हैं, बड़े उसमें चला गया। ये संसार के आकर्षण हमारे खत्म हो, ये वैराग्य वृत्ति। अब किसी चीज की चाह नहीं, हमें कुछ अट्रैक्ट नहीं करता संसार में। 100 छोरी हमारे झार लाहौती लगे हुए। संसार में कितने भी सुख हो, ऐश्वर्य हो, अप्सराएं भी नृत्य करके चले जाएंगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी ये इसलिए दुर्लभ है। ऐसा है आपके भीतर, देव तुल्य बन जाएंगे, पर हमारे भीतर एहसास हो, आकांक्षा रहित, इच्छा रहित, निष्कामी जीवन। हर पल छोटे छोटों में हमारी आकांक्षाएं हमारे भीतर पनपती रहती हैं। इसीलिए दुखी होते हैं, इसलिए हलचल में आते हैं, इसलिए अस्थिरता है, इसलिए उलझन है आपके जीवन में। हमें बोलते थे जिस जीव को चाह नहीं हो साहों का शाह। आप उस भक्ति में अपने भीतर इस भक्ति को जागृत करिए। भक्ति से भगवान मिलता है, बाकी से नहीं मिलेगा, बाकी शुभ कर्म करने से नहीं मिलेगा। हम सोचें हमारे भीतर भक्ति है, रोज बोलते अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करिए, और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए, भीतर चलते चले जाए। अपने स्वभाव में परमात्मा प्रकट होने लगेगा। बोल रहे आपको चलना, बोल रहे थे, प्रश्न पूछ रहे हैं। आपके चलने से, आपके बैठने से, आपके उठने से दर्शन कोई बाहर से नहीं हो जाएंगे, भीतर होता। आज कृष्ण के अंदर बहुत करुणा है, फिर ये भी बोल रहे हैं ये तो ये है, बोले सौम्य रूप दुर्लभ है। माने ये चतुर्भुज दिखाया, तो वास्तव में कोई चतुर्भुज भगवान कोई 4 भुजाओं वाले नहीं। 4 भुजाओं वाले आएंगे तो अजीब सा लगेगा, किसी को व्यक्ति को देखिए 4 भुजा, आप उलझन होने लगेंगी। चतुर्भुज भगवान 4 भुजा है, ये भी सिंबॉलिक है। 4 भुजाएं ये परमात्मा दिखाया, वो है तो 2 ही हाथ वाले, कोई 4 हाथ वाले नहीं है। चतुर्भुज दिख रहे, हाथ में गदा हुआ, प्रश्न उठ रहे हैं, पर ये 4 भुजाएं कुछ नहीं है। ये बता रहे हैं जैसे भगवान एक माता के समान है। एक माँ अपने बच्चे को, छोटे को कैसे उठाती है? दोनों हाथों से उठाती है। एक हाथ में करके खींचती है क्या? जब गुस्सा होता है तो भले खींचा ले, और प्रेम में कैसे 2 हाथों से उठाते हैं। तो ये 2 हाथ वाले क्या है, उसका प्रेम का दिखाते हैं कि 2 हाथ से उठाते हैं। अब भगवान को बोला 4 हाथ है, माने 4 हाथ क्या है? ये दोहरी माता है, 2 डबल। भगवान का प्यार 2 माँ के बराबर हो गया, उससे भी ज्यादा। जैसे वो 2 हाथ से उठाता है, परमात्मा हमारे लिए जो हमारे भीतर भक्ति है, भाव है, अर्जुन जैसी, देवताओं को नहीं बोला, अर्जुन के लिए चतुर्भुज रूप में, सौम्य रूप में प्रकट हुए हैं। उनके अंदर इतनी भक्ति थी, उनके साथ इतना प्यार था, आत्मीय संबंध था कि उन्होंने जैसे माँ से भी ज्यादा प्यार उन्होंने किया, उठाया 4 हाथों से, 4 हाथों से संभाला, हर तरफ से समझते। गदा माने आपको
माँ मारती भी है, प्यार भी करती है, रखने वाली चलाती है, पालना भी करती है, सब तरफ से भगवान हमारी सब तरफ से संभाल करता है। साम दाम दंड भेद सब कुछ है। दुश्मनों से बचाना भी है भी है। पदम तो कोमल है, फूल कोमल है, गदा से मार सकते हैं, दुश्मनों को मार सकते हैं, आपको भी मार सकते हैं, अपने विकारों का भी खात्मा करते हैं। हमारे अंदर है शंख से वो नाद का अनुभव। चक्र चलाने वाला है परमात्मा ही चला रहा है, ईश्वर ही चला रहा है और कोई नहीं चला रहा है। ये रूप है, खाली ये सब सिंबॉलिक कथाएं, सिंबॉलिक चित्र है। ये देख करके आप मत सोचिए कि वही हमको वैसे ही दिख जाएंगे, चतुर्भुज रूप में दिख जाएंगे। कहते भगवान विष्णु भगवान का ही दूसरा रूप आए हैं। चक्र था उनके हाथ में, चक्र है, सुदर्शन चक्र चल रहा है। नाश भी किया, चक्र चला के क्या हुआ, दुश्मनों को नाश किया था। भगवान हमारा संभाल करता है, जैसे माँ संभालती है उसे डबल संभाल करता है। पर हम छोड़ सके, रोज हम बोलते हैं अर्जुन का समर्पण भात है, समर्पण है, आत्मीयता है। इतनी आत्मीयता हमारी परमात्मा से हो, गुरु से हो, जरूर संभाले, आप संभाले और जरूर संभाले। मैंने छुटकारा पाया, आप संभालिए, बोल रहे हैं आप करिए। अरे आप वो किए बिना रहेगा नहीं। माँ बच्चा रोता है, खुद संभालती, बोलेगा नहीं कि मुझे आके संभाल। जो आप लोग बोलते हैं कि आप संभाले, आप संभालने के शब्द क्यों देते हैं? इसका मतलब इतना आत्मीयता आपने रखी नहीं भगवान में, गुरु में इतनी आत्मीयता रखी नहीं है, आपका इतना पूर्ण विश्वास नहीं है, इतनी भक्ति नहीं है जो आपको कहने की जरूरत पड़ रही है। जब आप उतने नजदीक होंगे, करीब होंगे, वो आपको गिरने नहीं देगा। क्यों? आप विकारग्रस्त हो नहीं पाएंगे। इतनी गुरु के आकर्षण में अपने आप को लाइए। शब्दों में आपकी दूरी दिख रही है, बहुत दूर है, संभालो, पकड़ो। इतने करीब आप नहीं होते। ओए अब तुम ओए उबारो, क्या जरूरत आपको? आइए ना गोदी में बैठ के, वहां तो संभालने के लिए बैठे। हजार हाथ बोलते, कोई हजार हाथ तो ना भगवान के हो जाएंगे। हरि के हाथ हजार बोलते हैं, हजार हाथों में क्या वो दिखेंगे? हजार हाथ कैसे लगेंगे? न जाने किस रूप में आप भगवान प्रकट हो। आप खाली विश्वास तो रखिए। विश्वास की कमी है, भक्ति की कमी है। हम भगवान में उतनी भक्ति नहीं रखते, दिखावा करके चलते रहते और सोचेंगे हम तो छोड़े तो हम तो बड़ी भक्ति। कहीं ना कहीं अपने अपने अहंकार, सूक्ष्म अहंकार को आपको झलकता है, समझते भी नहीं है। एक आदमी ने नई साइकिल खरीदी, गांव में बेचारा गरीब था, नई साइकिल लेके आया। अब सबको दिखाना था, गांव में उसकी साइकिल हो जाना बड़ी चीज थी आजकल की घर की। तो बड़े शान से लेके चला, नई नई गाड़ी थी, लेके घुमा रहा था कि सब देखे, राउंड राउंड मारे जा रहा है। अचानक एक पत्थर दूसरी तरफ देख रहा था, नीचे पत्थर आया, गिरा कस के। तो सामने खड़े थे गांव वाले, कहते जब चलानी नहीं आती तो फिर काहे नई गाड़ी साइकिल लेके चले आए हो, बोलते थे। गिर पड़े ना फालतू में, देखा चोट लगाई अपने को। कहता मैं गिरा थोड़ी ना, कहता ये तो मेरा स्टाइल है उतरने का, उतरने का स्टाइल है। बोलेंगे आप संभालिए, आप देखिए, स्टाइल मारते रहते हैं। भक्ति बड़ी दिखा, बहुत दूर है भक्ति, कहीं कोने में भी नहीं है। भक्ति होगी तो पूर्ण विश्वास होगा, वो मुझे संभालेगा, वो मुझे गिरने नहीं देगा। हजार हाथों से बैठा हुआ है। भक्ति वाले के अंदर इफन बट्स नहीं आते हैं, चिंता नहीं होती है, हलचल नहीं होती है। आज अर्जुन के अंदर कोई हलचल हुई? वैसे हुआ तो फिर बोल दे रहा है। पर क्यों भगवान मानते चले जा रहे हैं? क्योंकि उसका समर्पण पहले हो गया। भक्ति में समर्पण का बात थोड़ी जरूरी है। आरंभ ही शरणागति से हुआ, चुनाव ही उसने भगवान का किया। आप तो पहले तो पुकारेंगे द्रौपदी की तरह,
पति आ जाओ, बेटे आ जाओ, पड़ोसी आ जाओ, चाचे मामा आ जाओ, भाई बंधु आ जाओ। उसके बाद जब कोई नहीं आता तब भगवान अब संभालो। द्रौपदी को बेचारे भगवान में घट भगवाते गए, भगवान को घट घटवासी। क्यों नहीं अपने साथ हर समय समझते हंसरा हंसू। इतना जब आपका प्रेम होगा तो वो संभालेंगे माँ की तरह। माँ बैठी है ना, और जो बैठो है साईं मूंखे परवाना है, मूंखे भरोसो गुरु है। ये भरोसा बहुत जरूरी है, खाली गाइए नहीं। और ये भक्ति होगी, प्रेम होगा तभी भरोसा आएगा। खाली अपने काम के लिए भरोसा करेंगे, भरोसा होगा तो सब काम अपने आप होंगे, करने की जरूरत नहीं, पूछने की आवश्यकता नहीं। इतना प्रेम का ये संबंध अपने भीतर लेके आए, जीवन सुंदर हो जाता है। हम लोगों ने अपने जीवन को कठोर बना दिया है। आप पूछ रहे थे कि 1.5 शिष्य मिला आज। गुरु नानक देव जी को 1.5 शिष्य क्यों बोलते हैं? एक शिष्य लैणे साहब थे और दूसरे थे बाबा बुड्ढा। बाबा बुड्ढे जो थे उम्र में कोई बुजुर्ग नहीं थे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार। इसकी उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा तेज चलती, हर प्रश्न का जवाब उनके पास था। ज्ञान को भी बहुत अच्छा समझते थे, इसलिए बुद्धि ज्यादा होने के कारण उनको बाबा बुड्ढे से, बहुत बच्चा कोई ज्यादा बात करता है ना तो बोलते तो बुजुर्ग हो गया, तो इसलिए उनका नाम बाबा बुड्ढा पड़ गया था। बहुत ज्ञानी थे, बहुत समझदार थे, सब उनसे सलाह लेते थे, ज्ञान की सलाह लेते थे। और लैणे साहब भी थे, वो तो बहुत अमीर थे, सब छोड़ के रिटर्न करते थे उनके साथ। तो लास्ट में इसलिए ये पंक्ति आई है कि उनको गुरु नानक देव जी को गद्दी देनी थी, देखना था। अब ये दोनों उनके सामने शिष्य और भी थे, पर इन दोनों में उनका बहुत ज्यादा विश्वास था, मतलब करीब थे। तो उन्होंने वहां पे मुर्दा रखा था, कहते हैं खाने को, सफेद चादर से, और बोला खाओ। तो जो बाबा बुड्ढा साहब थे वो चक्कर काट रहे थे, बोला साईं जी ऊपर से खाएं कि नीचे से खाएं? साईं जी ऊपर से खाएं, सर से खाएं कि पैर से खाएं? बैठ गई। और वो भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, पर लैणे साहब ने आया क्या किया, उन्होंने चादर हटा दी। चादर हटाई तो नीचे कड़ा प्रसाद था, हलवा। तो उन्होंने क्या किया, इसलिए गद्दी लैणे साहब को दी। कथा आती है क्यों, क्योंकि इतना भी प्रश्न गुरु से क्यों किए, इतना सा भी आपके भीतर, खाने को तो रेडी हुआ, ऊपर से खाए माने घबराहट थी थोड़ी सी अंदर, वो दिखी, मुर्दा कैसे खाएंगे। बुद्धि जहां आ गई, बुद्धि थी ना, बुद्धि ज्यादा थी, कहां से गए? वो प्रश्न पूछता है बुद्धि वाला, क्या करे क्या नहीं करे, ऐसा ठीक है कि नहीं ठीक है। इफ एंड बट्स नहीं होते गुरु के आगे। गुरु का सागर का पानी मीठा कहीं आ जाएगा, एज इट इज आज्ञा में चलना। इसीलिए 1.5 शिष्य बोला जाता, बहुत अधिक तक आए पर थोड़े से चूक गए थे शिष्य, वो भी नहीं कहा जाएगा, पर थोड़ा अधूरापन हो गया, खाली इतना सा कहने से। लैणे साहब पूरे हुए, इसीलिए कहते बाद में उन्होंने उनको अपनी गद्दी दी, और गद्दी दे के क्या बोला, लैणे को अंग संग लगा के लैणे को अंगत करके गले लगा लिया, जैसे ही उसने उठाया, इतना आज्ञा में था। और कहते वो खुद गुरु नानक देव जी उनके पैरों में झुके, उनके अंगूठे को चूमा है। क्या इसके बाद आप सब, सारी जन को बोला कि आप सब भी इनके आगे झुकिए, मैं झुक सकता हूं तो मेरे बाद आप सब इनके आगे झुके। गुरु गद्दी उनको दी जो इतनी पूर्णता में आ सके। पर उनको बहुत बुरा लगा कि गुरु ने उन्होंने उसको पूरा घाव कर दिया था। कभी भी सारी जिंदगी उस घाव को भरने नहीं देते थे पैराथन। ये ऐसा क्यों किया, ये उनकी अपनी भाव था, पर ये इतनी प्रगाढ़ भक्ति। तब हरदम बोलते हैं
बहुत मुश्किल से, इतना करीब होकर के भी वो अधूरे रह गए। जरा सी बात से हमारे अंदर कितने इन्फॉर्मेट्स आते हैं। यस, यस मैन बनो, दादाजी बोलते थे। गुरु के हम यस मैन का है, हमारा तो ये काम है, हमें तो यहाँ जाना है, हमें ये करना है, पूरी तरीके से। इसीलिए कहते नहीं मिले गुरु, क्योंकि मनुष्य एक अपनी एक स्थान बना के रखता है। मैं की मौजूदगी आपको मिटने नहीं देगी, वो कहीं ना कहीं अपना स्थान बना देती है। इसके लिए कोशिश हो कि हम अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं और बढ़ाएं। ये भक्ति जब होगी, वही रोज बोलते हैं, भक्ति तो खुद ब खुद मिटने को तैयार हो जाती है। अब वो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी स्वतः हो गई है। आपने बोला खाओ तो खाएंगे, उसमें पूछना क्या है? आगे से खाएं या पीछे से खाएं, ऊपर से खाएं या नीचे से खाएं, क्या पूछना? आपके सारे प्रश्न गायब हो गए, डिसॉल्व, कुछ बचेगा नहीं। उसके टेडबॉल बोला था ना, पूछ खत्म हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गए। मैच्योरिटी हम रोज बोलते हैं, ज्ञान की मैच्योरिटी होनी चाहिए।